बोला जाए तो हम लोग करंट बोलते हैं उसको, मतलब एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट में जाना, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कंसेप्ट आप लोग पढ़े, अब उसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो सेमीकंडक्टर थ्योरी में जो कंसेप्ट पढ़ोगे वो एक मॉडिफाइड कंसेप्ट है। तो मॉडिफाइड कंसेप्ट कैसा है देखो, जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये डिफरेंट ऑर्बिट्स है, ये ऑर्बिट समझ लो फुल फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पर कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटेड इन द केमिकल रिएक्शन, या फिर फिजिक्स के भाषा में अगर बोला जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये फ्री है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर मोशन कर सकता है। दैट मीन्स मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी देगा। लेकिन सेमीकंडक्टर थ्योरी में देखो इसको किस प्रकार से पढ़ा जाएगा। हम जिस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने ऑर्बिट बताया, ये फर्स्ट ऑर्बिट बताया और ये सेकंड ऑर्बिट बताया। सेमीकंडक्टर थ्योरी में जैसे न्यूक्लियस है तो ऑर्बिट ऐसा होता है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब कोई एक सिंगल लाइन नहीं होता, ऑर्बिट मतलब एक स्पेस होता है। देखो इतना स्पेस कवर किया इसने, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सिंगल लाइन बताया, जो टेक्स्ट बुक में हम लोग सिंगल लाइन से पढ़ते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर थ्योरी ये कहता है कि ये जो ऑर्बिट होता है ये एक स्पेस होता है न्यूक्लियस के अराउंड में, तो एक सिंगल लाइन नहीं होता। मतलब इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी घूम सकता है, कहीं पर भी घूम सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी मोशन कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी मोशन कर सकता है। ऑर्बिट है, ये स्पेस है, उस स्पेस में तो ये जो स्पेस है, इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी घूम सकता है। मतलब ये इनर लेवल हो गया और ये आउटर लेवल हो गया, मतलब एक ही ऑर्बिट में अलग अलग लेवल आ रही है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल लेवल की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो ऑर्बिट मतलब एक स्पेस है, और उस स्पेस में इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी घूम सकता है। मतलब उस ऑर्बिट को हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया। पहला पार्ट मतलब ये इनर लेवल, जिसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं वैलेंस बैंड। दूसरा पार्ट, पहले थर्ड पार्ट बता देता हूँ, ये लास्ट वाला जो होता है, जो आउटर मोस्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। और बीच में जो गैप होता है, ये गैप होता है एनर्जी बैंड गैप, या फिर इसको हम लोग कहेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। ये स्पेस होता है 2 बैंड के बीच में। तो ये जो स्पेस होगा, इस स्पेस को क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन को जंप करना होता है। मतलब इनिशियली इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस बैंड में घूमता है, इस बैंड में घूमता है, मतलब इस लेवल में घूमता है, ये वाला लेवल, इनर लेवल, जिसको हमने यहाँ पर नाम दिया वैलेंस बैंड। और इस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के पास में है, इसका मतलब न्यूक्लियस के साथ में टाइटली बाउंडेड है। टाइटली बाउंडेड है, इसका मतलब क्या, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहोगे? नहीं कहेंगे, बिकॉज इट इज टाइटली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस। जब इस इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस बैंड से जंप करके, मतलब ये जो गैप है, इस गैप को क्रॉस करके ये आता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट लेवल में, जिस, और ऑर्बिट नहीं बोलेंगे, नॉट ऑर्बिट,
आउटर मोस्ट लेवल में जिस लेवल को हम लोग यहाँ पर कहते हैं कंडक्शन बैंड, क्या कहते हैं इसको, कंडक्शन बैंड। और जो इलेक्ट्रॉन जंप किया और कंडक्शन बैंड के अंदर आया, अब इसको हम लोग नाम देंगे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। पहले वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता था, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, क्योंकि अब वो कंडक्शन बैंड में एंट्री कर चुका है। लेकिन उस वक्त उसको एक गैप कवर करना पड़ा, दो बैंड के बीच में एक गैप था, जिस गैप को हम लोग यहाँ पर कहेंगे फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। आपको ये लेवल दिख रहा है, आपको ये लेवल दिख रहा है, लेकिन बीच में जो गैप है उस गैप में हमने कोई लेवल नहीं माना है, बस वो गैप है जिसको क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन को जंप करना होता है। सो इट इज कॉल्ड एज फॉरबिडन, सो इट इज फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होगा कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन फ्री होगा? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ में टाइटली बाउंडेड है। लेकिन इसके आगे जब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो एनर्जी है इसको मिलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और कंडक्शन बैंड में आएगा, और कंडक्शन बैंड में ये फ्री होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देने वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है क्या? नहीं। जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो यही होता है। तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है, एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है। सबसे पहले कहाँ पर जंप करेगा वो? कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में जंप करने के बाद में वो फ्री हो गया, और फ्री होने के बाद में अब वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो जो हम पढ़ते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन वी कैन से फ्री इलेक्ट्रॉन possess द कंडक्टिविटी। तो एक्चुअली सेमीकंडक्टर थ्योरी इसको मॉडिफाई करता है, और इस मॉडिफिकेशन को हम लोग यहाँ पर कहते हैं एनर्जी लेवल्स। क्या कहते हैं इसको? एनर्जी लेवल्स। तो यहाँ पर 3 एनर्जी लेवल है। पहला एनर्जी लेवल हो गया वैलेंस बैंड, दूसरा एनर्जी लेवल हो गया फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप, और तीसरा लेवल कौन सा हुआ? कंडक्शन बैंड। न्यूक्लियस के सबसे पास में कौन सा लेवल होता है? वैलेंस बैंड। सबसे दूर कौन सा होता है? कंडक्शन बैंड। तो टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होगा। इसका मतलब ये लूजली बाउंडेड होगा। लूजली बाउंडेड है, इसका मतलब ये क्या होगा? फ्री हो सकता है, जल्दी फ्री हो सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन देगा? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन देगा, बराबर है? तो एनर्जी लेवल पहले हम लोग क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर थ्योरी के पहले की अगर बात करेंगे तो हम लोग ये कहते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका एक पर्टिकुलर एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन जब सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा तो वहाँ पर उसका एक पर्टिकुलर एनर्जी होगा, थर्ड ऑर्बिट में जंप करेगा तो उसका एक पर्टिकुलर एनर्जी होगा। इस प्रकार से हम लोग ये मानते हैं कि एक सिंगल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिक्स होता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन अभी तो हमने एक ही ऑर्बिट के 3 लेवल बना दिए हैं, बराबर है? और यहाँ पर हम लोग ये कह रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी कम होता है, जब हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसका एनर्जी बढ़ता है, और बढ़ने के बाद में वो कहाँ पर जंप करता है? कंडक्शन बैंड में। मतलब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होता है और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज़्यादा होता है। मतलब एक सिंगल ऑर्बिट में, दैट मीन्स इन ए single orbit electron possess different energies। एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी को possess कर रहा है। और पहले हम लोग क्या कहते थे कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ऑर्बिट में फिक्स होता है, पर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ऑर्बिट में फिक्स नहीं होता। एक सिंगल ऑर्बिट में ही वो अलग अलग एनर्जी पजेस करता है। जैसे वैलेंस बैंड में उसका एनर्जी कम होता है और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज़्यादा होता है। सो इन ए सिंगल ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन पजेस डिफरेंट एनर्जीज कॉल्ड एज एनर्जी लेवल्स। उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं एनर्जी लेवल्स। कितने एनर्जी लेवल बताया मैंने? 3, वैलेंस, फॉरबिडन, कंडक्शन। ठीक है? The gap between valence band and conduction band decide either it is conductor or insulator or semiconductor। इतना क्लियर है एनर्जी लेवल? Yes, sir। अब ये कंडक्टर होगा कि इंसुलेटर होगा वो डिपेंड करेगा
इस गैप के ऊपर। अब उसके ऊपर कैसे डिपेंड करेगा देखो, मैं इसका डायग्राम अलग से बना के बता रहा हूं। जैसे इसको मैंने वैलेंस बैंड कहा, इस स्पेस को, और ये कंडक्शन बैंड हुआ, ये हुआ VB और ये हुआ CB। एक और डायग्राम बना रहा हूं, ये हुआ VB और ये हुआ CB। एक और थर्ड डायग्राम यहां पर बना रहा हूं, ये हुआ VB ये हुआ CB। ये जो लाइन है, ये लाइन बता रहा है कि एनर्जी ऊपर बढ़ रहा है, मतलब वैलेंस बैंड के बाद में यहाँ पर कंडक्शन बैंड, ये एनर्जी बैंड गैप हो गया। एनर्जी बैंड गैप को डिनोट किया था EG से, ठीक है। 3 है, सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा, मतलब दोनों के बीच में होता है। कंडक्टर सबसे ज्यादा करंट देता है, इंसुलेटर सबसे कम करंट देता है, और उसके बीच में जो कंडक्टिविटी होता है, जो करंट होता है, वो देने वाला सेमीकंडक्टर होता है। दैट मींस सेमीकंडक्टर लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो 3 सब्सटेंसेस हो गए, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। सबसे ज्यादा करंट कौन देगा? कंडक्टर। सबसे कम करंट कौन देगा? इंसुलेटर। और इनके बीच में जो करंट होगा वो किसका होगा? सेमीकंडक्टर। और आपको मैंने बताया इस गैप के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है कि सेमीकंडक्टर है, ठीक है। अब मुझे बताओ, पहले डायग्राम, दूसरे डायग्राम और तीसरे डायग्राम को देखो और बताओ कि इसमें कंडक्टर का डायग्राम कौन सा है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, कहां पर जंप कर रहे हैं? कंडक्शन बैंड में। ये डिपेंड करता है वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कि नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है इस गैप पे। ये गैप अगर ज़्यादा है तो वो जंप नहीं कर पाएगा, तो फ्री होगा क्या वो? नहीं। करंट मिलेगा क्या? नहीं। लेकिन ये गैप अगर कम है तो वो इजीली जंप करेगा, फ्री होगा और करंट देगा। तो अब मुझे बताओ, पहला डायग्राम कंडक्टर का है, इंसुलेटर का है कि सेमीकंडक्टर का? कंडक्टर का है। कैसे बताया आप लोगों ने कंडक्टर का है? क्योंकि यहाँ पर गैप ही नहीं है। एनर्जी बैंड गैप क्या है वहां पर? 0। इजी का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर? 0। और इजी इक्वल टू 0 है तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों तो ओवरलैप हो गए ना। ओवरलैप हो गए, इसका मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जंप करेगा? कंडक्शन बैंड में। और इजीली फ्री होगा कि नहीं होगा? एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और इजीली फ्री होगा। दैट मींस यू विल गेट द मैक्सिमम करंट। अब बचे सेकंड और थर्ड। इस सेकंड और थर्ड में इंसुलेटर कौन सा है और सेमीकंडक्टर कौन सा है? थर्ड वाला कौन सा है? इंसुलेटर। और सेकंड वाला कौन सा है? सेमीकंडक्टर। समझ में आ गया? अब यहाँ पर गैप ज्यादा है, यहाँ पर गैप ज्यादा है, तो ये गैप ज्यादा होने से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो इजीली कंडक्शन बैंड में जंप कर पाएगा क्या? नहीं। और यहाँ पर अगर जंप नहीं करेगा तो वो फ्री होगा क्या? नहीं। अगर फ्री नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देगा? नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर गैप थोड़ा सा कम है तो कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन अगर जाएंगे तो इसका मतलब करंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, उतना नहीं मिलेगा जितना कंडक्टर में मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा तो मिलेगा। इसका मतलब ये डायग्राम किसके लिए लागू होगा? सेमीकंडक्टर। ये किसके लिए लागू है? इंसुलेटर। और पहला किसके लिए लागू है? ठीक है। मतलब आपने इस गैप को देखकर बताया कि कंडक्टर कौन सा होगा, इंसुलेटर कौन सा होगा और सेमीकंडक्टर कौन सा होगा। तो मटेरियल जो होते हैं
पेरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वहां पर जो एनर्जी बैंड गैप है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इंसुलेटर है, कंडक्टर है कि सेमीकंडक्टर है। ठीक है, इफ इट इज इक्वल टू 0 देन कंडक्टर, क्या होगा वो कंडक्टर। अगर समझ लो ये एनर्जी बैंड गैप लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी बैंड गैप कम है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ से कंडक्शन बैंड में अगर जंप करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी लगेगा, और यहाँ पर ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जंप करना है तो कितना ज़्यादा एनर्जी लगेगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा एनर्जी। सेकंड डायग्राम में लग रहा है कि थर्ड डायग्राम में लग रहा है? थर्ड डायग्राम में। और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देना इतना आसान नहीं होगा। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप करना आसान नहीं है, और यहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है तो यहाँ पर आपको करंट मिलेगा और यहाँ पर करंट नहीं मिलेगा। सो इट इज सेमीकंडक्टर एंड दिस वन इज द इंसुलेटर। यहाँ पर इज इक्वल टू 0, नो गैप, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली विदाउट एनर्जी कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, फ्री होगा और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देगा। So electrical conductivity in conductor is greater than the semiconductor is greater than the insulator. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसका होता है? कंडक्टर। उसे थोड़ा कम किसका होता है? उससे भी कम किसका होता है? इंसुलेटर। ये कंडक्टिविटी की बात हुई। अब बात करते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है अपोजिशन, करंट को रोकने वाला, बराबर है। तो इन तीनों में करंट को रोकने वाला कौन है? इंसुलेटर, बराबर है। तो रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा किसका होगा? इंसुलेटर। उससे थोड़ा कम किसका होगा? सेमीकंडक्टर। उससे भी कम किसका होगा? समझे? मतलब आप कंडक्टिविटी की अगर बात करेंगे तो भी सेमीकंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आएगा। आप रेजिस्टिविटी की अगर बात करेंगे तो भी सेमीकंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आएगा। ठीक है, सो वी कैन डिफाइन द सेमीकंडक्टर, ए सब्सटेंस whose electrical conductivity is less than conductor but greater than insulator is called as semiconductor। या रेजिस्टिविटी के फॉर्म में अगर बताना है तो रेजिस्टिविटी इसका ज्यादा होता है, the substance whose resistivity is less than insulator but greater than the conductor is called as the semiconductor। Any doubt?